हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट 10 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने टोटल 9 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हमने टोटल 180 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जाना है। यदि आप सभी ने मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ उन्हें भी जरूर देखिएगा। तथा साथ ही यदि आप पहली बार ए स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आज की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बोनस, यानी अ सम ऑफ मनी एडेड टू अ पर्सन्स वेजेस एज अ रिवॉर्ड फॉर गुड परफॉर्मेंस। अर्थात अच्छे प्रदर्शन के लिए पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति के वेतन में जोड़ी गई राशि को ही बोनस कहा जाता है। वेजेस अर्थात मजदूरी। बोनस वन वर्ड का मीनिंग होता है अधिलाभ। अधिलाभ यानी कि बोनस या सुपर प्रॉफिट, अर्थात अतिरिक्त या विशिष्ट रूप से होने वाला अधिक लाभ बोनस या अधिलाभ कहलाता है। अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा या एडिशनल, अर्थात और अधिक या तय सीमा से अधिक, यानी कि जैसे कि महीने की कोई एक पर्टिकुलर सैलरी होती है, उससे भी अधिक राशि मिलना ही बोनस कहलाता है। विशिष्ट अर्थात जिसमें किसी प्रकार की विशेषता हो। विशेषता यानी कि वो बाकियों से अलग हो, यानी कि कोई गुण। विशेषता यानी कि पर्टिकुलैरिटी, स्पेशियलिटी, क्वालिटी या हॉलमार्क, अर्थात किसी वस्तु में पाई जाने वाली वो विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह वस्तु दूसरी वस्तुओं से अलग मानी जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस वस्तु के लक्षण, खासियत या फीचर। विशेष यानी कि स्पेशल, पर्टिकुलर, स्पेसिफिक, अर्थात जिसमें औरों की अपेक्षा कोई नई बात या अलग बात हो। हमारा अगला वन वर्ड है बुकवर्म, यानी एन अविड बुक रीडर, अर्थात एक उत्साही पुस्तक पाठक। बुकवर्म वन वर्ड का मीनिंग होता है किताबी कीड़ा। किताबी कीड़ा अर्थात पुस्तकों में ही खोया रहने वाला व्यक्ति। उत्साही अर्थात आनंद तथा तत्परता के साथ काम में लगने वाला, हौसले वाला या उमंग वाला, यानी कि उसे उस काम को करने में अच्छा लगता है। हमारा अगला वन वर्ड है बूमरैंग, यानी अ हंटिंग वेपन विच कम्स बैक यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एब्रिजिनीज, अर्थात एक शिकार हथियार जो वापस आता है तथा विशेषकर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऐसा हथियार जिसको शिकार के ऊपर फेंका जाता है परंतु वह वापस शिकारी के पास ही वापस आता है। बूमरैंग वन वर्ड का मीनिंग होता है एक किस्म का मुड़ा हुआ बाण जो फेंकने वाले के पास लौट आता है, या अप्रत्याशित रूप से उल्टा असर होना या उल्टा प्रभाव डालना या विपरीत आ पड़ना। हमारा अगला वन वर्ड है बोरो, यानी टू टेक समथिंग लोन विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग इट, अर्थात किसी चीज को लौटाने के इरादे से कर्ज लेना। बोरो वन वर्ड का मीनिंग होता है उधार लेना या कर्ज लेना। हमारा अगला वन वर्ड है बॉटनी, यानी द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, अर्थात वनस्पति जीवन का अध्ययन। अध्ययन से हमारा भावार्थ होता है पढ़ाई करने से। बॉटनी वन वर्ड का मीनिंग होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति अर्थात जमीन से उगने वाले पेड़ पौधे तथा लताएं आदि वनस्पति कहलाती हैं। हमारा अगला वन वर्ड है बोटलनेक, यानी अ नैरो और बिजी सेक्शन ऑफ रोड वेयर द ट्रैफिक ऑफ्टन गेट्स स्लोअर एंड स्टॉप्स, अर्थात सड़क का एक संकीर्ण या व्यस्त खंड या व्यस्त भाग जहां यातायात अक्सर धीमा हो जाता है और रुक जाता है। बोटलनेक वन वर्ड का मीनिंग होता है रास्ते का संकीर्ण भाग। इसे टोंटी या मार्गावरोध भी कहा जाता है। टोंटी अर्थात नल में आगे की ओर लगा हुआ छोटा मुंह। संकीर्ण अर्थात जो अधिक चौड़ा या विस्तृत ना हो, यानी कि संकुचित, तंग या संकरा। विस्तृत अर्थात फैला हुआ। हमारा अगला वन वर्ड है बुलवार्ड, यानी अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, अर्थात पेड़ों से घिरा एक चौड़ा रास्ता। बुलवार्ड वन वर्ड का मीनिंग होता है मुख्य मार्ग। हमारा अगला वन वर्ड है बुके, यानी एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट, अर्थात फूलों की एक ऐसी व्यवस्था जिसे आमतौर पर उपहार के रूप में दिया जाता है। बुके वन वर्ड का मीनिंग होता है गुलदस्ता, अर्थात फूलों का गुच्छा। व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट, सिस्टम, सेटलमेंट, अर्थात जिसमें वस्तुओं को एक क्रम में रखा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है बुर्सवा, यानी बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास, अर्थात मध्यम वर्ग से ताल्लुक या संबंध रखने वाला।
पुरुषवा वन वर्ड का मीनिंग होता है मध्य वर्ग या मध्य वर्गीय। मध्य वर्ग अर्थात बीच के वर्ग या श्रेणी का या इनसे संबंधित। हमारा अगला वन वर्ड है बुटीक, यानी अ शॉप दैट सेल्स वुमेन्स क्लॉथ एंड ज्वेलरी, अर्थात एक ऐसी दुकान जो महिलाओं के कपड़े और उनसे संबंधित आभूषण या गहने बेचती हो। बुटीक वन वर्ड का मीनिंग होता है महिलाओं का वस्त्रालय। हमारा अगला वन वर्ड है बोवाइन, यानी अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू काउस, अर्थात गायों से संबंधित या प्रभावित करने वाला। या पर्टेनिंग टू कैटल, अर्थात मवेशियों से संबंधित। मवेशी अर्थात ऐसे पालतू जानवर जो दूध देते हों। बोवाइन वन वर्ड का मीनिंग होता है गौ जातीय। मवेशी अर्थात दूध देने वाले पालतू जानवर। हमारा अगला वन वर्ड है बोअर, यानी अ शेडी प्लेस अंडर ट्रीज। बोअर वन वर्ड का मीनिंग होता है पेड़ों के नीचे का छायादार स्थान। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रीच, यानी एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग और फेलिंग टू ऑब्जर्व अ लॉ, अर्थात कानून का पालन करने या पालन करने में विफल करने वाला कार्य, अर्थात ऐसा कार्य हो जो कानून का उल्लंघन करता हो। ब्रीच वन वर्ड का मीनिंग होता है नियम तोड़ना। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रुअरी, यानी अ फैक्ट्री वेयर बियर इज मेड, अर्थात एक ऐसा कारखाना जहां बियर बनाई जाती है। ब्रुअरी वन वर्ड का मीनिंग होता है शराब की भट्टी। हमारा अगला वन वर्ड है ब्राइडल, यानी लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट, अर्थात घोड़े के सिर के चारों ओर चमड़े की पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि इसे नियंत्रित किया जाता है। इसे घोड़े को लगाम लगाना भी कहा जाता है। ब्राइडल वन वर्ड का मीनिंग होता है लगाम या नकेल। नकेल अर्थात वह रस्सी जिसे बैल या ऊंट की नाक में बांधा जाता है, जो घोड़े या घोड़ी की लगाम की तरह काम देती है तथा जिसके सहारे इनको चलाया जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रिगंड, यानी मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, अर्थात लुटेरों के गिरोह या टोली का सदस्य। ब्रिगंड वन वर्ड का मीनिंग होता है डाकू। गिरोह या टोली को समूह भी कहा जाता है। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रिटल, यानी हार्ड बट इजीली ब्रोकन, अर्थात कठोर लेकिन आसानी से टूटने लायक। हम कह सकते हैं एक ऐसी वस्तु जो कठोर तो होती है पर आसानी से टूट जाती है। या लाइएबल टू ब्रेक इजीली, अर्थात आसानी से टूटने योग्य। ब्रिटल वन वर्ड का मीनिंग होता है भंगूर, नाजुक, टूटने योग्य या भुरभुरा। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रूड, यानी द यंग ऑफ एन एनिमल केयर्ड फॉर एट वन टाइम, अर्थात एक जानवर के बच्चे की एक समय में देखभाल की जाती है। केयर्ड होता है देखभाल करना। ब्रूड वन वर्ड का मीनिंग होता है किसी जीव का बच्चा। हमारा अगला वन वर्ड है ब्रूनेट, यानी अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर, अर्थात एक ऐसी महिला जिसके गहरे भूरे बाल हों। ब्रूनेट वन वर्ड का मीनिंग होता है काले बाल वाली स्त्री या गोरी स्त्री जिसके बाल काले हों। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वन वर्ड है। यदि आप सभी ने इससे पहले की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा तथा साथ ही आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। हमारा आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बजटिंग, यानी एन आइटमाइज्ड समरी ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड along with proposals for financing them, अर्थात किसी निर्धारित अवधि के लिए अनुमानित व्यय का एक मदकृत सारांश जिसमें उनके वित्त पोषित करने के प्रस्ताव शामिल हों। बजटिंग वन वर्ड का मीनिंग होता है बजट। बजट अर्थात यह एक ऐसी योजना होती है जिसे यह तय करने के लिए लिखा जाता है कि हम अपने पैसे कैसे खर्च करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करना ना भूलें तथा साथ ही हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।